कांड आदि करते हैं। भक्ति मार्ग का शो कितना है, और है रोने के पानी मिसल, और इसमें इतना फंसे हैं जो कोई निकाल भी नहीं सकता सिवाय परमपिता परमात्मा। जो निकालने आते हैं वो खुद ही फंस जाते हैं। बाबा जानते हैं बहुत ब्राह्मणियां भी बनती हैं औरों को दुब्बण से निकालने के लिए। भक्ति की दुब्बण है ना, उससे निकालने के लिए निमित्त बनती हैं, फिर खुद भी फंस जाती हैं। और ऐसी फंसती हैं जो कब निकल भी न सके। ऐसे भी बहुत बहुत केसेस होते हैं। बाबा उनका नाम नहीं लेते, नहीं तो बाबा का नाम बदनाम हो जाए, क्योंकि दुश्मन भी तो बहुत है ना। ये सभी ड्रामा में नूद है, नई बात नहीं है। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है सारा ड्रामा बना हुआ। और तुम्हारी बुद्धि में तो है, अभी हम बेहद के बाप से राजयोग सीख कर नर से नारायण बनते हैं। नर से नारायण बाप ही बनाते हैं, और कोई मनुष्य मात्र नहीं बना सकता। विश्व का मालिक बनते हैं ना। तुम बच्चों को पहले तो ये नशा रहना चाहिए कि हम ऊंच के ऊंच बाप से ऊंचे से ऊंच बादशाही लेते हैं। बेहद का 5000 वर्ष का ड्रामा है, और 5000 वर्ष के बाद ही बाप भारत में आते हैं। बाप शांति का सागर है, सुख का सागर है। ये महिमा पारलौकिक बाप की है, और ये महिमा भी है तब की जब संगम युग पर आकर प्रैक्टिकल पार्ट बजाए। जरूर सुख और शांति बेहद की दी होगी, और तुम तो जानते हो ये महिमा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी प्राप्ति होती है सभी कुछ एक से ही मिलता है। इसलिए वो ही सुख करता दुख हरता है जिसके सामने तुम बैठे हो। तुम अपने सेंटर पर बैठते हो तो कहा जाता है कि हम वहां लोग लगावेंगे। उस समय बुद्धि में आवेगा शिव बाबा मधुबन में है, उस समय तुम शिव बाबा को याद करते हो। शिव बाबा कहते हैं मैंने साधारण तन में प्रवेश किया है। और प्रवेश किस लिए का किया है? नरक की दुनिया को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए। इस काम के लिए मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, और तुम मेरी कितनी ग्लानि करते हो। मैं तुमको पूज्य बनाता हूँ। बात कल की है, तुम कितनी पूजा करते थे। तुमको इतना राज भाग दिया, सभी तुमने गंवाई दिया। अभी फिर से तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। कभी किसकी बुद्धि में नहीं होगा कि बैगर टू प्रिंस बनाते हैं, और अभी तो तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। ये लक्ष्मी नारायण है दैवी गुणों वाले मनुष्य। इनको मनुष्य तो कहेंगे ना,
40-100 फुट वाले लंबे तो नहीं है, ऐसे भी नहीं है कि इन्हों की आयु बड़ी है, इसलिए छत जितने लंबे होंगे नहीं। कलयुग में तुम्हारी आयु कम हो जाती है, बाप आकर तुम्हारी आयु बड़ी करते। इसलिए बाप कहते हैं हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ, बोलो हम आपको ऐसी युक्ति बतावें जो कब कोई बीमार होगा ही नहीं। भगवान वाच बच्चे अपन को आत्मा समझ मां बेकम याद करो तो तुम पतित बुद्धि से पावन बुद्धि बन जाओगे, तुम्हारा तन भी पतित से पावन बन जाएगा, एवर हेल्दी बन जाएगा। हम गारंटी करते हैं। भारत में ये देवताएं थे तो उनकी आयु बहुत बड़ी थी। एकाग्रता से आयु बढ़ती है, चंचल मन से आयु घटती है। अभी देखो मन के भोगी होने से आयु कितनी कम हो गई है। योगी तो पवित्र होते हैं, पवित्र होते हैं तो उनकी आयु भी बड़ी होती है। तो अभी तुम राज ऋषि हो, ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुम राजयोगी हो, वो सन्यासी है। वो सन्यासी तो कब राजयोग सिखला ही नहीं सकते। वो कहते हैं गंगा पतित पावनी है, वहां जाकर के दान आदि करो। अभी गंगा में थोड़ा ही दान आदि किया जाता है। मनुष्य पानी में डाल देते हैं, वहीं पंडे आदि लोग बैठे हो रहते हैं, झट पानी से पैसे निकाल लेते हैं। तो गंगा को थोड़ा ही कुछ मिलता है। पंडित लोग ले जाते हैं। हद की बात, बेहद की बात। कैसे बेहद की है? भक्ति मार्ग में तो हद की गंगा जड़ गंगा है, ज्ञान मार्ग में चैतन्य ज्ञान गंगाएं हैं। चैतन्य ज्ञान गंगाओं में से जो ज्ञान निकलता है वो मनन चिंतन मंथन का ज्ञान नहीं निकलता। जैसे पानी की गंगा बहती है, उनके कंठे पर भी पंडे पुजारी महात्माएं धर्मात्माएं बैठे होते हैं। सन्यासी चौकड़ी लगा के बैठे रहते हैं। जो भी आता है मिलता किसको है? गंगा को मिलता है या पंडे पुजारी ले जाते हैं? भगवान आते हैं तो स्वाधीन बनाते हैं। भगवान जब गुप्त हो जाते हैं तो वो ही कन्याएं माताएं फिर पराधीन हो जाती हैं। वो तो पतित पावनी गंगा समझ करके दान करते हैं। तो गंगा ही पतित पावनी है। अभी तुम तो बाप द्वारा पावन बनते हो। तुम जान गए हो कि मनुष्य मनुष्य को पावन बना ही नहीं सकता। तो भक्ति मार्ग में बाप को देते हैं क्या? तुम तो बाप को देते हो। बाप तो दाता है ना, तुम देते नहीं हो, लेते हो। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते थे, वो या पतितों को देते थे। भक्ति मार्ग में भगवान तो होता ही नहीं है। तुम खुद भी पतित थे, लेने वाले भी पतित थे।
जब तुम पावन बनते हो तो वहां किसी को देने की दरकार नहीं होती। तो पतितों को दान करते हैं। भक्ति मार्ग में कुमारी को दान देते हैं, वो भी तो पतित बनती है ना। जब पतित बनती है तो सभी के आगे जाकर के सर झुकाना पड़ता है, सारे संबंधियों के सामने माथा टेकना पड़ता है। और जब तक कुमारी पावन है तो फिर उनको सब माथा टेकते हैं। कन्याओं को बुलाकर खिलाते हैं, दक्षिणा देते हैं। शादी के बाद तो पूरी बर्बादी हो जाती है, तन की बर्बादी, मन की बर्बादी। ये ड्रामा में नूद है, कल्प कल्प ऐसे होता चला है। भक्ति मार्ग में रिपीट होता है। अभी तो भक्ति मार्ग तुम्हारा पास्ट हो गया ना। सतयुग का भी समाचार बाप बताते हैं। अभी तुम बच्चों को समझ पड़ी है, पहले बेसमझ थे और 100% बेसमझ थे, और उसमें भी 100% बेसमझ उनको कहा जाता है जो सर्वव्यापी का ज्ञान सुनाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। ये सर्वव्यापी का ज्ञान भी भारत में ही आता है। कहाँ से निकलता है? भारत से, गीता से। अभी गीता कोई भगवान ने तो लिखी नहीं है। जो भी धर्म पिताएं आते हैं, धर्मशास्त्र लिखते हैं या ओरली बोलकर सुनाते हैं। भगवान भी आकर कोई गीता नहीं लिखता। गीता तो बहुत वर्षों के बाद मनुष्यों ने लिखी है, और मनुष्य सब है पतित बुद्धि। इसलिए सभी शास्त्र भक्ति मार्ग के गिरने के। मेरे को तो इन शास्त्रों से कोई पा ही नहीं सकता। लिखने वाले भी पतित हैं। शास्त्रों में जो आख्यानियां आई हैं उनमें भी अंधश्रद्धा भरी हुई है। तो बाप कहते हैं मैं जब आता हूं तो मैं ही आकर के सदगति करता हूं, और सभी की सदगति करता हूं। एक ही बार आकर के पुरानी दुनिया को नहीं बनाता हूं। मैं गरीब निवाज हूं ना, गरीबों को ही साहूकार बनाता हूं और साहूकारों को गरीब बना देता हूं। क्योंकि गरीब तो झट बाप का बन जाते हैं। कहते हैं बाबा हम भी आपके हैं, ये सभी कुछ आपका है। बाप कहते हैं अच्छा, ट्रस्टी होकर के रहो, बुद्धि से समझो ये हमारा नहीं है, बाप का है, बाप के कार्य में लगाना है। परंतु इसमें बड़ी सच्चाई चाहिए। फिर तुम घर में भोजन बनाकर खाते हो वो या यज्ञ से खाते हो, क्योंकि तुम भी यज्ञ के और सभी कुछ यज्ञ का हो गया। घर में ट्रस्टी हो, शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, परंतु पूरा निश्चय चाहिए। अगर निश्चय में गड़बड़ हो गई तो हरिश्चंद्र की कथा हो जाएगी। चांडाल का जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि अमानत में खयानत डाली ना। बाप को तो सभी कुछ बताना पड़ता है, सभी कुछ समझाना है। बाप समझाते हैं मैं गरीब निवाज हूं। गीत भी है आखिर वो दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता हम ताकते थे,
आधा कल्प भक्ति मार्ग में याद करते आए, आखिरी ने मिला ना। अभी भक्ति मुर्दाबाद होती है, ज्ञान जिंदाबाद होना है। तो समझो कि सतयुग जरूर आना है। ये विकारी दुनिया नहीं चलेगी। निर्विकारी दुनिया और विकारी दुनिया दोनों के बीच में है ये संगम युग। अब बाप देखते हैं ये कौन सी दुनिया की तरफ खींचते, जिसमें तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो, तो उत्तमता की ओर खींचना चाहिए ना। पहले तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, फिर 84 जन्मों के बाद अपवित्र बनते हो। अभी फिर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है या अपवित्र दुनिया की तरफ जाना है। कल पहले भी तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने थे। कल पहले भी जितना जिसने पुरुषार्थ किया है वो ही करेंगे। आकर बाप से अपना वर्षा लेंगे तो साक्षी हो करके देखते रहो। बाप कहते हैं तुम मैसेंजर हो, और जो धर्म पिताएं आते हैं वो मैसेंजर पैगंबर होते नहीं। वो किसका पैगाम लाते हैं? झूठ कहते हैं हम मैसेंजर हैं, पैगंबर हैं। जो भी आते हैं वो गुरु तो है ही नहीं। सदगुरु तो सिर्फ एक ही है जो सबकी सदगति करता है। बाकी को पता नहीं गुरु क्यों कहते हैं। और गुरु तो सदगति के लिए होता है। इन गुरुओं ने तो सबकी सदगति की बजाय और ही दुर्गति कर दी। चार सखी वाणी का चौथा पीर। तो देखो सदगति करने वाला एक ही है। वो नानक तो आया सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करने। उनको टाइटल दे दिया है सदगुरु। अब धर्म की स्थापना करने वाले को सदगुरु कैसे कहेंगे? सभी दुर्गति में पड़े हैं, सभी इस दुनिया में जन्म मरण के चक्र में हैं। बाप कहते हैं मैं उन सभी की सदगति करता हूँ। क्राइस्ट भी बहुत जन्मों के अंत में यहाँ ही इस दुनिया में कहीं बैगर के रूप में है। हाँ, तुम्हारे जितने जन्म तो क्राइस्ट नहीं लेते। तुम जानते हो पिछाड़ी तक तो छोटे छोटे टारियां आदि निकलते रहते, तो छोटे छोटे गुरु बन पड़े। उन्हों की कितनी महिमा है। नए नए ने जो आते हैं कितने गुरु बन करके बैठ जाते। माताएं उनके पांव पकड़ लेती हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सर्व की सदगति करता हूँ। गीता भी है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि। इतने ढेर के ढेर शास्त्र, और धर्म वालों के भी शास्त्र हैं। उन सब शास्त्रों में शिरोमणि गीता है। और भारत भी सर्वखंडों में श्रेष्ठ खंड है। कितने खंड हैं? क्रिश्चियन खंड, मुस्लिम खंड, इस्लामी खंड, बौद्धी खंड। वास्तव में भारत को सचखंड कहा जाता है, जो अभी झूठ खंड बना है। अभी फिर बाप आए हैं झूठ खंड भारत को सचखंड बनाने के लिए। तो सभी खंडों का विनाश हो जाएगा। भारत झूठ खंड है ना, क्योंकि अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं। ड्रामा में ये बात विनोद है। अभी अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होनी।
इसमें भारत भी आ जाता है। देवी देवता धर्म वाले ही अभी कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट बन गए हैं। उन देवात्माओं को यही पता नहीं है कि कौन सी कर्मेंद्रियों से कौन से कर्म किए जाते हैं जो श्रेष्ठ कर्म बन जाते हैं। पहले पावन बनते हैं, फिर पतित बन जाते हैं, फिर अपन को देवी देवता कह ही नहीं सकते। पवित्र पूज्य थे, फिर अपवित्र पुजारी बने, अभी फिर सो पूज्य बनते हैं। ये देखो 84 जन्मों की समझानी है। इतना समय हम उतरते आए हैं, इसलिए इसको समझाने के लिए सीढ़ी बनाई है। सारी दुनिया की उतरती कला होती है, फिर बाद में चढ़ती कला होती है जब बाप आते हैं। चढ़ती कला होती है तो हेवन, उतरती कला होती है तो हेल बन जाता है। और ये जो चित्र बनाए हैं सीढ़ी आदि के, ये तो छोटे छोटे बच्चों को समझाने के लिए बनाए। जो विशाल बुद्धि है उनको चित्र की क्या दरकार। और ये चित्र देखो बनाए भी कैसे हैं, कैसे बनाए हैं? भक्ति मार्ग के फाउंडेशन से बनाए या ज्ञान मार्ग के फाउंडेशन से बनाए? भक्ति मार्ग के फाउंडेशन से बनाए। बच्चों को साक्षात्कार कराते गए, खुद बैठ चित्र बनाए, ये चित्र बनाओ, ये करेक्ट करो। फिर ये विनाश काले विपरीत बुद्धि का चित्र समझाओ। कौन से चित्र में? सीढ़ी के चित्र में लिखा हुआ है, नीचे लिखो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति। किन के चित्र दिए हुए? तथा कथित अधूरे ब्राह्मणों के चित्र दिए हुए हैं, जो बाप को पहचान ही नहीं पाते। तो इन चित्रों को समझाना चाहिए, डरो मत। क्या हम कहेंगे ये विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते हो गए तो हमारा कबाड़ा कर देंगे ये लोग। कोई तुमको कहते हैं, तुम हमको कौरव क्यों कहते हो? अरे ये तो यथार्थ अर्थ है ना। कौआ क्या करता है? रब माना शोरगुल। शोरगुल बहुत करते हैं, काम कुछ नहीं करके दिखाते। तो ये भी गांधी की औलाद है, कहते हम दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, परिस्तान बनाएंगे, बजाय भारत को परिस्तान बनाने के और ही कब्रिस्तान बनाते जाते हैं। तो कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं। गंध बढ़ाने के लिए होटलों की संख्या देखो कैसी बढ़ाते हैं। अरे ये कौरव शब्द तो यथार्थ अर्थ है ना। कुरु का अर्थ है कौरव। कहते हैं हम करते हैं, हम करते हैं, तो कुरु की औलाद है ना। अंग्रेजी में इनको कांग्रेस कहते हैं। कांव कांव करने वालों की रेस है, इसमें मुझने की तो दरकार ही नहीं। धड़ाधड़ समझाओ। ये तो गीता में भी लिखा हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति। तो तुम भी सीढ़ी में लिखो, नीचे लिखो विनाश काले विपरीत बुद्धि 40 वर्ष में विनश्यति। कब हुआ 40 वर्ष पूरा? सीढ़ी में नीचे लिखा है ना 40 वर्ष। 76 में पूरा हुआ। ऐसा नया ज्ञान निकलता है जिससे सारी बात बुद्धि में बैठ जाती है कि कैसे पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश होता है
और नई दुनिया में नए ब्राह्मणों के संगठन की शुरुआत हो जाती है। तो बैठकर समझाना चाहिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कैसे बनती है। विपरीत बुद्धि माना ही हमारी दुश्मनी है। किनके साथ? जिनकी परम पिता परमात्मा की पहचान से है विपरीत बुद्धि। बाप की पहचान सुनने मात्र से ही कान में उंगली दे लेते। हम नहीं सुनेंगे। कौन से धर्म वाले होते हैं? मुसलमान धर्म के कान में उंगली दे के अल्लाह मियाँ को याद करते। अब इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ हुआ कि हम बाप के बारे में कोई डिटेल नहीं सुनना चाहते। हम तो बस अल्लाह मियाँ को याद करेंगे। अब जानेंगे नहीं तो याद कैसे करेंगे? सदगति करने वाले बाप को कह देते हैं ठिक्कर भीतर में है। पहले कहते थे खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। अभी तो कह देते हैं कण कण में व्यापक, जर्रे जर्रे में व्यापक है। कितनी दुश्मनी निभाते हैं बाप के साथ। बाप कहते हैं मैं तो एक व्यापी होकर के आता हूँ, मैं कण कण में व्यापक बन करके नहीं आता हूँ। जब ऐसी हालतें हो जाती हैं फिर बाप आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। ऐसा राज भरा योग और कोई सिखला ही नहीं सकता। भगवान वाच है मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। और मनुष्य मात्र तो तुमको भोगी बनावेंगे, तुम्हारी इंद्रियों को और ही उत्तेजित कर देवेंगे। वो भोगी बनाते हैं, भोगी होते हैं। मैं तो तुमको राजयोगी बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण राजा रानी है जिनको विश्व का मालिक बनाया। वही 84 जन्मों के बाद फिर रंक बन जाते हैं, अभी फिर राव बनते हैं। इनकी आत्मा रंक बनी है, अभी फिर रंक से राव बन रही है। कितनी सहज बात है। बाप आकर विश्व का मालिक बनाते हैं तो फिर और दूसरी पढ़ाइयां पढ़ करके और पढ़ा करके क्या बनेंगे? उस पढ़ाई की प्रारब्ध तो कोई भोग नहीं सकेंगे। विनाश तो सामने खड़ा हुआ है, सबका विनाश हो जाएगा। और शादी करके बच्चे पैदा करके भी क्या करेंगे? वर्षा तो बच्चे ले नहीं सकेंगे। फिर ऐसे बच्चे पैदा करने की दरकार ही क्या है? इसलिए बाप कहते हैं ये विकारी धंधे छोड़ दो। शास्त्रों में तो लिख दिया है शंकर पार्वती के पिछाड़ी फिदा हुआ, फिर उनका वीर्य गिरा। ऐसी ऐसी भक्ति मार्ग में गंदी गंदी बातें सुनी, परंतु ऐसा तो है ही नहीं। शंकर को तो अमोघ वीर्य कहते हैं। अभी फिर भक्ति मार्ग में ये बातें सुनी। तुम भी भक्त थे, डबल डबल बातें करते हैं। एक तरफ शंकर पे पार्वती के पिछाड़ी फिदा हुआ, फिर उनका वीर्य क्षरण हुआ, फिर दूसरे कहते हैं शंकर अमोघ वीर्य है। अमोघ वीर्य का मतलब उनके वीर्य का कभी क्षरण होता ही नहीं जो बच्चे पैदा हों। अब डबल डबल बातें करेंगे तो झूठी बातें साबित होती हैं या सच्ची बातें साबित होती हैं। सच से होता है सचखंड, झूठी बातें सुनाने से झूठखंड ही बनेगा। पहले तुम भी भक्त थे, झूठी पढ़ते थे, झूठी सुनते थे, झूठी सुनाते थे। अभी तो तुम जानते हो कि हमें बाप से वर्षा लेना है। बाप शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, धन संपत्ति का सागर है। सागर से रत्नों की थालियां भर भर करके देते।
सागर से ये नदियां निकलती हैं, तुम भी सागर से निकले हो। ज्ञान के रतन देते हो, परंतु लेने वाले, धारण करने वाले भी होने चाहिए ना। बहुत अच्छा अच्छा भी कहते हैं, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, फिर चैत्य चलते हैं दुनियावी रास्तों पर। अरे हम भी काम उतार करके कहते हैं कि आवेंगे, फिर आते तो है नहीं। बाबा तो कहते हैं यहाँ से गया और खलास हो जाते। जैसे कोई गर्भ जेल में आत्मा इंजाम करती है, फिर भूल जाते। गर्भ जेल में जाने वाले पाप आत्माएं तो रहते हैं ना, तो फिर उन्हों के लिए जेल आदि सभी यहाँ ही। वहाँ तो ये बातें होती नहीं, वो है स्वर्ग, वहाँ जेल आदि की क्या दरकार। तुमने तो अनेक बार स्वर्ग के सुख देखे हैं, बाप ने स्मृति दिलाई है, कितना बार तुमने ज्ञान सुना होगा, और कितनी बार तुम विश्व के मालिक बने होंगे। अभी तो तुम बैगर हो, अभी फिर बैगर टू प्रिंस बनते हो। ये चक्र चलता रहता है, नई सो पुरानी, पुरानी सो नई। ये बाप ही समझाते। क्या नई सो पुरानी, पुरानी सो नई, तो कहाँ की बात है? अरे ये बात बाप ही समझाते हैं, इसका क्या अर्थ हुआ? अम्मा तो नहीं समझाती। अरे बाप ही आकर के शूटिंग का राज समझाते हैं कि ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ही ब्राह्मणों की नई दुनिया बनती है, पुराने संगठन का विनाश होता है, फिर नया संगठन बनता है, फिर उसमें भी 4 अवस्थाएं आती हैं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। इसलिए शास्त्रों में लिख दिया है कि ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि की और तीनों बार बिगाड़ दी। जो नई दुनिया स्थापन करते हैं उसी की बातें तो समझावेंगे ना। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, काहे की? इस बात की बात हो रही है? अरे नई दुनिया की बात हो रही है ना। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है, किसके द्वारा होती है? ये तो ब्रह्मा के द्वारा, लेकिन ब्रह्मा तो अनेक हैं। कौन से ब्रह्मा की बात है? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है, और कोई को इस बात का पता ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते।